नमस्कार मित्रों, कल है विक्रम संवत 2077 की आखिरी अमावस्या और इस अमावस्या का एक विशेष महत्व हमारे लिए इसलिए भी माना जाएगा कि विक्रम संवत 2077 की आखिरी अमावस्या होने के साथ साथ ये शनि अमावस्या होने जा रही है। और हमारा शास्त्र कहता है कि शनि अमावस्या पर यदि आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने का कोई उपाय करते हैं, शनि राहु केतु से संबंधित आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, उससे संबंधित कोई छोटे छोटे उपाय करते हैं, आपके कार्यों में रुकावटें देखने को मिल रही है, बनते बनते कार्य रुकते हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार का नजर टोना टोटका हुआ है, ऐसी अवस्था को ध्यान में रखते हुए यदि शनि अमावस्या पर आप छोटे छोटे उपाय भी करते हैं तो इनका सहस्त्र गुणा लाभ आपको देखने को मिलता है। वैसे तो हर मास के अंदर अमावस्या का योग हमारे सामने प्रकट होता है, किंतु कल जो अमावस्या का योग हमारे सामने आ रहा है ये अद्भुत अमावस्या देखने को मिलेगी। और इस दिन जो मैं उपाय आपको छोटे छोटे बताने जा रहा हूं, इनका यदि आप पूर्ण श्रद्धा भाव से करते हैं पालन, 100% आपके सामने बहुत ही श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां प्रकट होती हुई दिखाई देगी। करना क्या है, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। सर्वप्रथम स्थिति में अगर आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो कल के दिन अपनी यथाशक्ति अनुसार प्रातः काल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपने इष्ट देव को प्रणाम कर कर, अपने पूर्वजों को प्रणाम कर कर जिनका रक्त आपके शरीर में संचरण कर रहा है, उन्हें प्रणाम कर कर एकाग्र चित्तता से आशीर्वाद की कामना का ध्यान कर कर संकल्पित अनुसार जो भी आपके लिए श्रद्धा भाव की स्थिति में बन पड़े, आपको कल गरीबों में, ब्राह्मणों में भोजन का वितरण अवश्य करना चाहिए। चाहे आप एक ब्राह्मण एक गरीब को भोजन करा दें, चाहे आप भोजन की स्थिति में नहीं हैं, कहीं बाहर हैं, अभी आपके पास एकाएक की स्थिति के अंदर भोजन नहीं भी करा सकते हैं, तो भी सूखा सामान, जो सूखा सामान होता है खाने का, वो किसी आसपास के मंदिर में देना सहस्त्र गुणा श्रेष्ठ लाभ देता है। कुछ मात्रा में बिस्किट के पैकेट आपने ले लिए, वो किसी गरीबों में बांट दिए, ये एक बहुत अच्छा प्रयोजन है। आपके पूर्वजों को भोजन में जो भी विशेष रूप से पसंदीदा कोई भी वस्तु थी, यदि उसका कल आप गरीबों में या ब्राह्मणों में आसपास के मंदिर में किसी में वितरित करते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं पितृदेव बड़े प्रसन्न होते हैं और आपको देते हैं मन चाहा वरदान। दूसरी अवस्था में यदि राहु और केतु किसी भी स्थिति में, चाहे कालसर्प योग की स्थिति में, चाहे आपके दशा अंतर दशा का योग चल रहा है, उस स्थिति में कोई भी प्रकार से यदि राहु केतु की स्थिति आपकी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा कालसर्प योग कालमृता योग इनके अंदर आपको कर रहे हैं परेशान, तो मैंने एक वीडियो में पहले भी आपको बताया था और उसी वीडियो का विशेष प्रावधान कल के दिन आप कर सकते हैं कि आपको बैंगन, 2 बैंगन का जोड़ा लेकर यदि शंकर भगवान के मंदिर में आप अर्पित करते हैं तो ये ब्रह्म अस्त्र की तरह आपके साथ रक्षा कवच बनता है। आप राई जो होती है, जिसका आप सरसों सब्जी में छोंक लगाते हैं, उसका दान कर सकते हैं। आप चाय पत्ती का दान कर सकते हैं। तो ये राहु और केतु से संबंधित बड़ा अच्छा योग बताया गया है। कल के दिन शनि की, चाहे आपके ऊपर 7.5 चल रही हो, चाहे आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही हो, शनि की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आपको परेशान कर रही हो, शनि देव आपकी कुंडली में यदि विशेष रूप से देखिएगा नीच के होकर बैठे हैं, 6, 8, 12 में बैठकर परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं, कल के दिन आपका छाया दान करना आपके ऊपर से शनि देव की नकारात्मक स्थितियों को दूर कर देता है और शनि अमावस्या पर शनि देव का मिलता है आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद। करना क्या है, बड़ा आसान है। आप कोई लोहे की कटोरी ले सकते हैं, कोई मिट्टी की जो कलश के ऊपर हम सराई लगाते हैं वो ले सकते हैं, उसमें सरसों का तेल या तिल्ली का तेल भरकर अपना चेहरा देखें, अपने दांत देखें, इस प्रकार से अपने 10 नाखून देख लें और अपने जितनी आपकी लंबाई है उतनी लंबाई का यदि आप एक धागा लेकर, मूली का कलावा लेकर, उसको लंबी बत्ती बनाकर उस कटोरी में ले रहे हैं, चाहे आप मिट्टी की सराई में ले रहे हैं, आसपास में कोई शनि मंदिर हो तो वहां जाकर इसका दीपक जलाकर आ सकते हैं। अगर आसपास में शनि मंदिर नहीं है तो कोई मंदिर हो, कोई वृक्ष हो, वहां पर यदि आप ये दीपक जलाकर आ जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ स्थिति में यदि पीपल का वृक्ष आपके घर के आसपास है, उस स्थान पर यदि आप ये दीपक जलाकर आते हैं, शनि से संबंधित नकारात्मक स्थितियां आपके शरीर से
दूर होती हुई दिखाई देती है। आपके कार्य जो बार बार रुकते हैं उनमें स्थितियां आपको पक्ष में देखने को मिलती है। यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का टोना टोटका बार बार आपको नजर लग जाती है, चलता चलता काम एकदम से रुकने लग जाता है, जो भी कार्य आप सोच रहे हैं बड़ी आसानी से हो जाएगा, उनमें रुकावटों के योग देखने को मिल रहे हैं, तो आपको चाहिए आपके जितनी लंबाई है उतना एक काला धागा लेकर उसमें 9 गांठ लगाकर, अगर आसपास में कोई पीपल का वृक्ष आपके बना हुआ है, उस पीपल के वृक्ष में 9 गांठ लगाकर उसको बिल्कुल छोटा कर लीजिए। कागज की पुड़िया में डालकर कुछ नहीं करना है, सिर्फ जाकर आप पीपल के वृक्ष के पास रखकर आ जाइए। बहुत अद्भुत योग है ये, जहां आपको समस्त प्रकार की नजर, टोना टोटका, बाधा से मुक्त करने की ये स्थिति बनती है। यदि शनि की ढैया 7.5 का योग आपके साथ चल रहा है और आप बार बार अपने कार्यों में पूर्ण मेहनत करने के पश्चात भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ब्रह्म अस्त्र जैसा आपको एक उपाय बता रहा हूं, जिसे शास्त्र मान्यता अनुसार बताया गया है कि शनि अमावस्या पर यदि आप करते हैं तो शनि से संबंधित चाहे जितनी बड़ी पीड़ा आपको भोगनी पड़ रही हो, उससे तुरंत रूप से मिलता है छुटकारा। एक कागज के अंदर जो आपके रसोई घर में नमक यूज करते हैं, उस नमक को कुछ मात्रा के अंदर कागज की पुड़िया में लेकर एक छोटी सी कील लेनी है, उसे उस कील को उस नमक के अंदर डाल दें, उस कागज की पुड़िया को बनाकर प्लास्टिक में रख लीजिए, क्योंकि ऐसे तो यदि आप रखेंगे तो नमक खुल जाएगा। प्लास्टिक के अंदर उसको रखकर अपने ऊपर से 7 बार उसारकर इसे भी पीपल के वृक्ष में यदि आप चढ़ा देते हैं, तो जैसे जैसे लोहे को नमक काटता है, माफ कीजिएगा, नमक लोहे को काटता है, उसी प्रकार आपके शरीर से शनि से संबंधित नकारात्मक स्थितियां दूर होने के योग बनते हैं। बहुत अद्भुत प्रयोग है, एक बार आप अवश्य कर देखिएगा, आपको बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। आप सभी लोग जानते हैं शनिवार शनि देव का जहां एक तरफ वार माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ हनुमान जी की विशेष महत्वता शनिवार के दिन बताई गई है। कल के दिन हनुमान मंदिर में बैठकर सायंकालीन समय में यदि आप ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हैं, शनि चालीसा का पाठ करते हैं और उसी के साथ में सुंदर कांड या फिर 7 हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको शनि संबंधित समस्त प्रकार की समस्याओं से छुटकारा देखने को मिलता है। अगर आपके लिए एक और प्रयोजन संभवत हो तो यह भी आपको अवश्य करना चाहिए कि आसपास में कोई हनुमान मंदिर हो, और यदि कल के दिन आप अपने द्वारा या किसी ब्राह्मण के द्वारा भगवान हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़वा देते हैं, तो ये भी शनि संबंधित स्थितियों को आपसे दूर करने का बहुत ही ब्रह्मास्त्र प्रयोग बनाया गया है, जिसे करने पर बड़े लंबे समय तक शनि से संबंधित छुटकारा आपको देखने को मिलता है। आपके कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है, रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और शनि और हनुमान दोनों का मिलता है पूर्ण रूप से आशीर्वाद। कल अर्थात 13 मार्च 2021 को बताए गए उपायों में से जो भी आपके लिए संभवत रहे, इनमें से कोई भी उपाय आप अवश्य कर देखिएगा, निश्चित रूप से बड़ी शीघ्रता से आपको श्रेष्ठ लाभ देखने को मिलेंगे। बस पूर्ण श्रद्धा भाव से करने हैं, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।